पहाड़ जैसी मुसीबत देखकर अपने आप को छोटा न समझना, हिम्मत रखने वाले तो हिमालय की चोटी तक जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार व्यास व्यासवाणी चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीवन में कई बार हम अपने आप को बहुत ही मामूली सा, तुच्छ, साधारण, सरल मान लेते हैं, जबकि हम ऐसे होते नहीं हैं। अपने आप को कई बार हम छोटा मान लेते हैं, हम दूसरों की तुलना में अपने आप को बहुत ही छोटा मान लेते हैं, जबकि हम कभी छोटे होते नहीं हैं। ईश्वर ने प्रत्येक मनुष्य को अनुपम बनाया है, अनमोल बनाया है, उसमें कोई ना कोई काबिलियत और खासियत दी है। बस हमें उस काबिलियत, उस खासियत को पहचानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेके आया हूं, अपने आप को कभी छोटा ना समझे। दोस्तों, एक बार एक किसान दूर जंगल में रहता था। वहाँ उसने घर बना रखा था, पानी उसके आसपास नहीं था, तो दूर एक झरना था, वहाँ स्वच्छ पानी था। वो वहाँ से स्वच्छ पानी पीने के लिए रोज लेकर आता था। पानी लाने के लिए वो 2 मटकों का उपयोग करता था और दोनों मटके को एक लकड़ी से बांध के अपने कंधे पर लटका के लाता था। और इस प्रकार कई समय गुजर गया। तो उसमें से एक जो मटका था वो थोड़ा सा फूटा हुआ था, उससे पानी टपकता हुआ जाता था। और जब वो घर आता तब वो मटके में आधा पानी रह जाता और एक मटका पूर्ण रूप से सही सलामत था, वो पूरा पानी घर पे लेके आता था। तो एक बार दोनों मटके आपस में बात कर रहे थे, तो जो पानी पूर्ण लेके आता था मटका, उसको अभिमान हो गया, उसको घमंड हो गया। उसने कहा, देख, तुम मालिक की कुछ भी मदद नहीं करता है, मालिक तुमसे बहुत नाराज है, ले मैं पूरा पानी वहाँ से लेके आता हूँ, एक बूंद भी रास्ते में नहीं गिराता हूँ, और तुम पूरे रास्ते में टपकते हुए आते हो, आधा पानी रास्ते में रह जाता है, मालिक तुमसे बहुत नाराज है। उस फूटे हुए मटकों को ग्लानि हुई। उसने मालिक से कहा, किसान से कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके पूर्ण उपयोग नहीं आ पा रहा हूँ, मेरा आधा पानी तो रास्ते में गिर जाता है और आधा पानी मिल पाता है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। किसान बहुत आश्चर्य में हुआ। उसने उस मटके का कहा कि चिंता करने की जरूरत नहीं, आज मैं जब पानी लेके आऊँगा तब रास्ते में तुम खिलने वाले फूलों को देखना। दूसरे दिन जब वो मटके लेके वैसे ही कंधे पे लटका के आ रहा था, उस मटके ने देखा कि उस तरफ, जिस तरफ वो प्रतिदिन आता था, उस साइड से सारे रास्ते पे बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। और दूसरी तरफ जो पूर्ण भरा हुआ मटका आता था, उस तरफ एक भी फूल नहीं था, एक भी घास और पौधा कुछ भी नहीं था। तो घर आते ही उस अधूरे मटके ने कहा कि मालिक, ये क्या, एक तरफ इतने सारे फूल खिले हुए हैं और एक तरफ कुछ भी नहीं है। किसान ने कहा कि तुम जो टपकते हुए थे, मुझे पता चला कि तुम रीत के आते हो, खाली होके आते हो, तो मैंने उस साइड में कई सारे फूल के बीज, पौधों के बीज डाल दिए, और रोज तुम थोड़ा थोड़ा करके उनको सींचते गए, सींचते गए, तो इतनी सुंदर हरियाली बन गई और वो सुंदर फूल खिल गए। उन सुंदर फूलों को बेच के मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, मैं अपने घर को सजाता हूँ, मैं भगवान को अर्पण करता हूँ। जो पूर्ण भरा हुआ घड़ा होता है, उस साइड कुछ भी नहीं था। तो अपने आप को जीवन में कभी छोटा नहीं समझे। आप में कोई कमी है, आप में कुछ अधूरापन है, तो निश्चित रूप से वो किसी न किसी के भले के लिए होता है। इसलिए अपने जीवन को भी अधूरा नहीं समझो, जो भी है वो अच्छे के लिए होता है। इसलिए जो कमी है उसका रोना नहीं रोना है, जीवन में कभी छोटा नहीं समझना है, जीवन में आगे बढ़ना है। जिंदगी में ये बात याद रखना, बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। इसलिए हम व्यर्थ नहीं है, हमारा कोई ना कोई अर्थ है। जीवन में अपने आप को छोटा नहीं समझना, आगे बढ़ना है, अपनी काबिलियत को, अपनी योग्यताओं को पहचान के आगे बढ़ना। और व्यक्तित्व विकास के वीडियो देखने के लिए देखते रहें व्यासवाणी। बहुत बहुत धन्यवाद।